दोस्तों, दिमाग घूम गया है। मतलब सोनम और राजा का केस गजब पेचों से भरा हुआ है। एक कहानी सुलझने को होती है तो दूसरी तैयार हो जाती है। अरे सोनम, तुमको लड़का नहीं पसंद था, मत करती शादी। ये कांड क्यों कर डाला? एक परिवार से उनका बेटा क्यों छीना? दोस्तों, सोनम और राजा केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खुलासे पर खुलासे होते जा रहे हैं। सोनम और राजा केस की जांच में अब यह भी खुलासा हो रहा है कि राजा को मारने की कोशिश पहले 5 बार फेल हुई थी, छठी बार में कामयाबी मिली। मतलब राजा को 5 बार मारने की प्लानिंग सोनम ने की, लेकिन प्लान फेल हुआ। सोनम राजा को सगाई के बाद ही मारना चाहती थी, मार नहीं पाई। फिर गुवाहाटी में मारना चाहती थी, लेकिन होटल में भीड़ थी। मेघालय में मारना चाहती थी, लेकिन वहां भी नहीं मार पाई। सेल्फी लेते हुए धक्का देना चाहती थी, लेकिन अंधेरा हो चुका था। राजा पहाड़ियों पर नहीं गया, न सोनम को जाने दिया। सोनम किसी लड़की को मारकर खुद की हत्या दिखाना चाहती थी। सोनम जैसी लड़की नहीं मिली, मगर 23 मई को दोपहर सोनम का प्लान काम कर गया और राजा की हत्या कर दी गई। राजा के परिवार वालों ने बेहद सनसनीखेज आरोप लगा दिया है और ये आरोप सोनम और उसकी मां पर है। राजा के भाई का कहना है कि सोनम तंत्र मंत्र करती थी, उसकी मां को सब पता था। सोनम ने अपने पिता की बीमारी को ठीक करने के लिए नर बलि दी थी। दोस्तों, सोनम के घर में पूजा पाठ, ज्योतिष, तांत्रिक, ये सब होता था, ये तो दिख चुका है। लेकिन सोनम इसमें कितनी शामिल थी कि वो नरबली तक पहुंच जाएगी, ये बहुत ही शॉकिंग है। राजा के भाई का कहना है कि सोनम के घर वालों ने सोनम की तस्वीर उल्टी टांगी, मगर राजा की नहीं। ऐसा क्यों? सोनम जिंदा लौट आई, लेकिन राजा मार दिया गया। राजा का परिवार बार बार कह रहा है कि पूरे परिवार का नार्को टेस्ट करवाया जाए, जिससे सच पता चले। दावा यह है कि सोनम एक तांत्रिक के संपर्क में थी। उस तांत्रिक ने सोनम से कहा कि तुम्हारे पिता बीमार रहते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर तुम ऐसा करो। शुरू में सोनम को अजीब लगा, लेकिन पिता की बीमारी को ठीक करने के लिए वो वैसा ही करती गई जैसा तांत्रिक ने कहा था। ऐसा आरोप राजा के भाई सचिन रघुवंशी का है। दरअसल सचिन का कहना है कि मेरे भाई राजा की बलि दी गई है। सोनम ने अपने पिता की सेहत के लिए ये नरबली दी है। उनके पिता को पहले 2 बार अटैक आ चुका था, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सवाल यह है कि 60 साल के बुजुर्ग को ठीक रखने के लिए क्या मेरे भाई की जान ले ली गई? सचिन ने यह भी आरोप लगाया है कि सोनम और उसके परिजन कुछ तांत्रिक गतिविधियों से जुड़े लोगों से संपर्क में थे। मेरी पुलिस से मांग है कि सोनम के माता पिता को भी अरेस्ट किया जाए और पूछताछ की जाए, जिससे कि सच बाहर आ सके। इधर दोस्तों, शक की सुई सोनम के भाई पर भी घूम गई है। मेघालय पुलिस बहुत जल्द गोविंद से भी पूछताछ करेगी। दरअसल ऐसा भी दावा है कि गोविंद खुद को बचाए रखने के लिए राजा के परिवार के ज्यादा करीब जा रहा है। इसके पीछे वैलिड रीजन भी है। दरअसल सोनम की वजह से गोविंद और उसके परिवार को सामाजिक बहिष्कार न झेलना पड़े, इसलिए गोविंद राजा के परिवार के साथ खड़ा है। वो उज्जैन भी परिवार के साथ गया और आपने देखा कि कैसे वो राजा की मां उमा रघुवंशी से लिपट कर रो रहा था, ताकि समाज में कोई परेशानी न खड़ी हो। इस पूरे केस के दौरान गोविंद की फर्म बालाजी फर्म का नाम हवाला कारोबार में उछला है। राज और जितेंद्र रघुवंशी के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल सोनम कर रही थी, इसलिए कहीं उसकी फर्म के लेन देन की जांच ना शुरू हो जाए, इसलिए वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। गोविंद ने राज और सोनम के बीच में बार बार भाई बहन का रिश्ता दिखाने की कोशिश की, ताकि लव ट्रायंगल वाले एंगल पर लोगों का ध्यान न जाए। कोर्ट में सोनम के मानसिक बीमार होने का पॉइंट उठाकर सोनम को बचाने की कोशिश की जाए। गोविंद पर शक इसलिए भी है क्योंकि उसने कुछ गुमराह करने वाले झूठ बोले हैं। वो झूठ क्या है वो भी आपको बताते हैं। जैसे कि सोनम 14 तारीख को मायके आ गई, 20 तारीख को हनीमून के टिकट उसी ने बुक किए थे, प्लानिंग उसी की थी। लेकिन गोविंद शुरुआत में बार बार कह रहा था कि टिकट राजा ने किए थे। गोविंद बिना बुलाए बार बार राजा के घर जाता है। ये बात भी अब राजा के परिवार को खटक रही है। सोनम जब ससुराल से मायके आई तो सारे गहने लेकर आई। 20 की सुबह राजा को भी उसने अंगूठी और चेन पहन कर आने को कहा, लेकिन गहनों की बात पर गोविंद चुप है। सोनम के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए थे, एटीएम कार्ड भी उसके पास था, लेकिन सोनम और राजा के लापता होने के दौरान भी इसका खुलासा नहीं हुआ। गोविंद को तो पता ही होगा कि सोनम के अकाउंट में कितने रुपए थे। राजा की लाश मिलने के बाद सोनम की किडनैपिंग की बात भी गोविंद ने कही, लेकिन बैंक अकाउंट की जांच करने या फिर बैंक के सारे पेमेंट रोक देने की कोई बात पुलिस से नहीं की, ना ही बैंक स्टेटमेंट निकलवाने की कोशिश की। सोनम ने गाजीपुर से गोविंद को फोन किया। गोविंद ने इस बात की जानकारी राजा के परिवार को नहीं दी। उसने खुद वहां लोकल पुलिस से बात की और सोनम को सेफ करवाया।
एक नहीं दसियों वजह हैं जो गोविंद पर शक करने को मजबूर करती हैं। गोविंद इतना चाहता है कि सोनम के केस का असर उसकी जिंदगी, उसके परिवार पर ना पड़े। गोविंद जानता है कि राजा मर चुका है, अब कुछ भी करके अपनी बहन सोनम को बचाना है, लेकिन समाज की नजरों में अच्छा भी बने रहना है। इसीलिए सोनम का भाई गोविंद डबल गेम खेलने की भी कोशिश कर रहा है। सोनम भी पूछताछ में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस लगातार सोनम से सवाल पूछ रही है। अब बहुत जल्द गोविंद से सवाल होंगे और हो सकता है कि सोनम के माता पिता भी घेरे में आ जाएं। एक बात तो तय है दोस्तों, अभी इस केस में बहुत कुछ खुलना बाकी है, बहुत से राज सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, नमस्कार।